आप सबका स्वागत। आइए प्रार्थना करते हैं और हमारे नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब सुखदेव गोस्वामी से मनुष्य जीवन की महिमा श्रवण किए। परीक्षित महाराज को उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन बना किसके लिए है। मनुष्य जीवन जो है वो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया ना, मर्सिडीज को ट्रैक्टर की तरह नहीं यूज करना है खेतों में, मर्सिडीज रोड के लिए। वैसे मनुष्य जीवन जो है वैसा बनाया हुआ है। वो ऐसा एक शरीर और एक ढांचा दिया हुआ है कि उसमें भोग से ज्यादा तपस्या की शक्ति है। प्राणियों में ऐसा नहीं है। प्राणियों में इंस्टिंक्ट है, जो है सो है, उससे ना आगे ना पीछे। मनुष्य में वो शक्ति है कि वो विचार कर सकता है कि मैं हूं कौन, मैं कर क्या रहा हूं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को इंक्वायरी में डालना चाहिए। और स्पेशली अगर वो इंक्वायरी भगवान से रिलेटेड हमको अगर संबंध भक्त मिल जाए जो हमें भगवान के बारे में पूरा बता दे, तो ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। तो हमने उसी लाइन में देखा और भगवान की कथा और श्रीमद् भागवत की महिमा स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं इम्पर्सनल था, मैं अव्यक्तवादी था, लेकिन जब मैं भक्तों के संपर्क में आया, जब मैं व्यासदेव जी से सुना, तब मुझे जो है भक्ति की महिमा पता चली। और तब से मैं इस भागवत का श्रवण करता हूँ और मैं यही आज आपको सुनाने वाला हूँ। आइए, वो द्वितीय स्कंद में हम लोग चल रहे हैं। द्वितीय स्कंद अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 10वां है। 10वां श्लोक है। इसका आधा आधा नहीं, 1/3 परपोर्ट हमने पढ़ लिया था। अब हम तात्पर्य जो है हम लोग बचा हुआ पढ़ेंगे, लेकिन पहले श्लोक वापिस पढ़ लेते हैं। 10वां श्लोक। तद अहम ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुंदे मतिः सती। That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you, because you are the most sincere devotee of Lord Krishna. One who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. तो ये कह रहे हैं कि मैं आपको अभी श्रीमद् भागवत का पाठ कराऊंगा, श्रवण करवाऊंगा, आपके सामने वही दोहराऊंगा, क्योंकि आप कृष्ण के बहुत परम भक्त हैं और जो पूर्णतया कृष्ण के विषय में जो भी होता है उसमें आप पूरा ध्यान पूर्वक सुनते हैं और आप बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसा कोई करता है तो वो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है ऐसे बैठ के, तो उसे भगवान के प्रति अटूट निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, जो उनको मोक्ष प्राप्त करवा सकती है। तो इसके ऊपर हमने कुछ पैराग्राफ पढ़ लिया था। उसमें हमने ये देखा था कि कैसे श्रवण करने का जो मेथड है वो गुरु और शिष्य का है, और कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसा करती हो, ऐसा नहीं है। श्रवण करके आपको समझना है। हाँ, जब गुरु की सेवा करके दे देना वो अलग चीज है, वो एक आपका प्रेम है और उस प्रेम को देख के भगवान और खुश हो जाते हैं। हाँ, जब आप किसी वैष्णव की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, और तो बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, तो वो अलग से कृपा मिलता है। लेकिन अगर भागवत को समझना है और अंदर में भगवान की कृपा को लाना है तो बहुत प्रामाणिकता से जाके सुननी होगी। कई बार
अभी जैसे हम लोग ने भी गैट कोर्स चालू कर रखा है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे इधर उधर अलग अलग सुना रहता है, और आजकल तो एक वो आ गया है, वो एक अलग ही टाइप के वीडियोस आने लगे हैं। क्या आप जानते हैं ये रहस्यमय बातें कि भागवत पुराण में लिखा है, ये दच्ची ऐसे कुछ बोलेंगे आपको, वो कैच करता है आदमी को, आदमी वो कचरा और सुन के आता है, और यहाँ पे भक्तों को परेशान करते हैं लोग। पर कुछ ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, पहले जो है वो समझो। और क्या है, उधर का इधर, हम तो गूगल का जज नहीं है। गूगल इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन गुरु से होगा। जब आप गुरु के पास बैठेंगे और अपने जीवन में जब आप जी रहे हैं ना, वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं, अगर आप वर्णाश्रम पालन नहीं कर रहे तो आप प्राणी है, उसमें तो फिर आपसे बात नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं और आपको जब उसमें दिखाई दे रहा है कि अब इतना करने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जो सोचा था वैसा कुछ नहीं है, ये भोगवादी दुनिया नहीं है, ये दुनिया भोग के लिए नहीं बनी है, ये सेवा के लिए बनी है। हाँ, जिसको ये रियलाइज हो जाए कि प्रभु ये तो दुखालय है, दुख का आगर है, तो समझ लो आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको अभी भी फील हो रहा है कि कम ऑन कम ऑन ओ कामाक्षी, तुझे दिखा दूं मेरी जादूगरी, आहा, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आप ये सब एंजॉय कर सकते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत बोट पे बैठे हो, या फिर आपका जो साक्षात्कार है वो बहुत गड़बड़ की तरफ चल रहा है। तो आपको जब पता चलता है, तब उस समय आपको रियलाइज होना चाहिए कि इसके आगे मैं नहीं पार हो पाऊंगा, इसके आगे मुझे भगवान और भक्तों का सहायता लेना पड़ेगा। उस समय जब आप बैठ के आप श्रवण करते हैं, तो आपकी प्रामाणिकता से जो है भगवान आप पे कृपा करते हैं। तो ये हमने कल के परसों के परपोर्ट्स में देखा, कल तो क्लास हुआ नहीं था। और उसके आगे वो कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड एज द महापुरुष इन श्रीमद् भागवतम। जो भागवत है इसमें भी कृष्ण को महापुरुष कहा गया है। पुरुष यानी एंजॉयर। तो जैसे भगवान एंजॉयर और जीव उनका अंश है, तो जीव भी एंजॉयर है, लेकिन जीव संपूर्णतया कुछ एंजॉय नहीं कर सकता, उसका एक लिमिटेड डोमेन है, कुछ क्वालिटीज है ना, उतने तक ही वो एंजॉय कर सकता है, और वो नेचुरल एंजॉयमेंट है। वो तो जो कंडीशनल पुरुष बना बैठा है वो अलग, वो तो है ही नहीं उसमें, वो तो इल्यूजन है। लेकिन भगवान जो है महापुरुष है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है महापौरुषिक। पुरुष मीन्स एंजॉयर, महापुरुष मीन्स सुप्रीम एंजॉयर, एंजॉयर ऑफ ऑल। आत्मा मतलब हम, अपरम आत्मा यानी भगवान हर चीज में। ईश्वर यानी हम, एंजॉयर होता है। परम ईश्वर यानी सभियों के एंजॉयर। तो यहाँ कहा गया, लॉर्ड कृष्ण इज महापुरुष इन भागवतम 11th कैंटो, 11वें स्कंद में उनको महापुरुष कहा गया। इन हिज डिवोशनल फीचर ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आते हैं, तो महापुरुष ते चरणारविंदम, हम लोग ये गाते हैं ना, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ। एक खुशखबरी है कि जब गौर पूर्णिमा आएगा, उसके 7 दिन पहले हम लोग श्रीमद चैतन्य चरितामृत जो है पूरा अध्ययन करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु की लीला इत्यादि पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसमें अच्छा हो जाएगा, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत सब मिला के जो भी हमसे हो पाएगा। और लंबा लंबा क्लास होगा, 3-3 घंटे का। क्योंकि वो 1 घंटे आधे घंटे में होने वाला नहीं है, तभी वो जाके कहीं ना कहीं वो एक हम लोग कुछ श्रवण कर पाएंगे ढंग से। और चैतन्य महाप्रभु की जो लीला अद्भुत है, अद्भुत। तो यहाँ का श्री चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इन हिज डिवोशनल एटीट्यूड। चैतन्य महाप्रभु अन्य और कोई नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो राधा और कृष्ण है। जब कृष्ण ने निर्णय लिया कि मुझे इस धरती पे जाके मेरे ही भक्त का भाव का अनुभव करना है, तो श्रीमती राधा रानी का भाव में वो आए, और श्रीमती राधा रानी ने उनको अपना अंग दिया, गौर अंग, इसलिए उनका नाम हो गया गौरांग। तो वो यहाँ आए और स्वयं राधा रानी के भाव में अपनी ही भक्ति कर रहे थे। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। वो जो है स्वयं अपना भक्त बन के वो आए। तो स्पेशली भागवत के जो ये 2 श्लोक हैं, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33 और 34वां जो श्लोक है,
वो इस महापुरुष के बारे में बताता है। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं पृथ्वी पे, वो हम सब जो कलयुग के लोग हैं, इन सब का उद्धार करने आते हैं। कलयुग में आजकल तो हर कोई उद्धारक बनना चाहता है, लेकिन कोई है जो दिखा रहा है कि वो वेद ही नहीं मानता, हाँ, दाढ़ी बढ़ा के लोग हाँ हाँ करके बस फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। कोई है तो वो प्रोसेस ही कुछ अपना मन मनाए बना दे रहा है, वो अपने मन से जो बन रहा है वैसे कोई प्रोसेस लोगों को दे रहा है। कोई सांस लेने छोड़ने में ही लटका रहा है, लेकिन महाप्रभु ने सब नहीं किया। महाप्रभु ने जो एब्सोल्यूट है, तो भागवतम में पहले से दिया हुआ है, जो अन्य शास्त्रों में हमारे आचार्य गुणगान करते हैं, जब ब्रह्मा और शिव जी भी जिसका स्तुति करते हैं, वो प्रोसेस ऑलरेडी दे दिया है। तो इसको, इन 2 श्लोकों को हम लोग पढ़ते हैं। तेयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चि नूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वाह, ये लास्ट का लाइन मैंने बहुत पहले कभी सुना था, इसलिए मैंने वो लाइन गाया था, यहाँ पे आ गया। वाह, जय हो। त्यक्त्वा सुदस्त्यज्य सुरेसितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यत् अगाध अरण्यं मायामृगं दैत्ययेप्सितम् अन्वधावन् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो यह महापुरुष की व्याख्या की गई। One who deserves to approach the Supreme Lord Shri Krishna is called महापौरुषिका। तो महापुरुष तो भगवान है, और जो उनको प्राप्त करने का अधिकारी है वो एक्चुअली महापौरुषिक है। Anyone who hears Srimad Bhagavatam attentively from its bona fide reciter is sure to become a sincere devotee of the Lord, who is able to award liberation. तो ये जो 2 श्लोक है, तो इसका श्लोक का जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ नहीं है, उन्होंने सिर्फ कोट किया है। तो सच्चिसूत प्रभु, आप ऑनलाइन में सर्च करके ये 2 वर्सेस हैं, इसका आप ऑनलाइन निकाल लेंगे, मोबाइल के और चार्जिंग में। ओके ब्रो, आप निकालना तो मैं यहाँ से पढ़ लूंगा, इंग्लिश में निकालना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ कहा गया, therefore anyone following in the footsteps of either the ideal reciter or ideal hearer, Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit respectively, will undoubtedly attain salvation like them. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की तरह प्रामाणिक वाचक बने और श्रोता बने तो हमारा उद्धार निश्चित है। और इसमें ये कहा गया कि दोनों का उद्धार होता है, दोनों का, जो रिसाइट कर रहा है वो भी और जो श्रवण कर रहा है वो भी, दोनों का उद्धार होता है। देखिए क्या क्या प्रोसेस है। जनरली दुनियादारी में क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ऊपर होता है उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, जो उसके नीचे होता है उसको उससे थोड़ा कम होता है, फिर उसका ऐसे करके तो लास्ट में पिस्ता तो नीचे वाला है, और ये एक चेन है, बस चेन बनते रहेगा। तो वैसे ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो कथा कर रहा है उसको तो मिल ही रहा है, जो सुन रहा है उसको भी मिल रहा है, दोनों भी, और दोनों भी लिबरेट हो जाएंगे। ये रहा, देखिए ये जो श्लोक है 33 और 34। ठंडा लग रहा है, ये टोपी पहना ना तो स्कूल के वो गांव के बच्चे थे ना, वैसा लगता है। लेकिन ठंडा बहुत है। हाँ, ट्रांसलेशन ले लेना बस, ये श्लोक तो हमने पढ़ लिए। हाँ, तो मैं आपको बस ट्रांसलेशन पढ़ के, ये 2 वर्सेस एक साथ है कि देखा, तो ये 33 34 एक साथ लिखा है इन्होंने। हाँ नहीं, ये सिर्फ 33 का ट्रांसलेशन है, ठीक है। 33 का ट्रांसलेशन पढ़ के तुमको सुनाता हूँ। माई डियर लॉर्ड, यू आर द महापुरुषा। हे भगवान, आप महापुरुष हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड आई वर्शिप योर लोटस फीट विच आर ओनली इटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं आपके चरणों का पाद सेवन करता हूँ, पाद सेवा करता हूँ, जो कि एकमात्र ध्यान के योग्य है। Those feet destroy the embarrassing conditions of material life. वो जो चरण है वो इस भौतिक जीवन के कलमश, जो हमारा मजाक बना रखा है, उससे हमको मुक्ति दिलाती है। एंड फ्रीली अवॉर्ड द ग्रेटेस्ट डिजायर ऑफ द सोल, द अटेनमेंट ऑफ प्योर लव ऑफ गॉडेड। और जो आत्मा की असली तृष्णा है भगवत प्रेम की, शुद्ध भक्ति की, वो ये प्रदान कर देता है। माय डियर लॉर्ड, योर लोटस फीट आर द शेल्टर ऑफ द होली प्लेसेस and of all saintly authorities in the line of devotional service,
and are honored by powerful demigods like Lord Shiva and Lord Brahma. हे प्रभु, आपके जो चरण कमल हैं ये तीर्थों के समान हैं, ये उन तीर्थों का भी आश्रय हैं और उनका भी आश्रय है जो संत प्रवृत्ति के हैं और जो भक्ति मार्ग से जुड़े हैं। और आपके चरणों का आदर तो शिव और ब्रह्मा भी करते हैं। My Lord, you are so kind that you willingly protect all those who simply bow down to you with respect. और आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबको शरणागति दे देते हैं जो एक बार भी आपको दंडवत कर देता है। वाह, देखिए कितना महान चीज है। And thus you mercifully relieve all the distress of your servants. एक बार कोई आपके पास आ जाए तो मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति, जो आ जाए तो आप मुक्त कर देते हैं। इन कंक्लूजन, माय लॉर्ड, योर लोटस फीट आर एक्चुअली द सुटेबल बोट फॉर क्रॉसिंग ओवर द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसलिए आपके जो चरण कमल हैं ये जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करने वाले हैं, ये समुद्र को पार कर देंगे। And therefore even Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. इसलिए शिव और ब्रह्मा भी जो है आपके इन चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते हैं। 34वां खोलना तो ये जो श्लोक है 34। ओ महापुरुषा, हे महापुरुषा, आई वर्शिप योर लोटस फीट, मैं आपके चरण कमलों का पूजा करता हूँ। यू गेव अप एसोसिएशन ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एंड ऑल हर ऑपुलेंस, आपने लक्ष्मी जी को छोड़ दिया और उनके सारे जो ऐश्वर्य उसको छोड़ दिया। which is not difficult, which is most difficult to renounce and is hankered after by even the greatest demigods. जो बड़े से बड़े देवता हैं वो भी वो पद चाहते हैं और अब वो छोड़ के नीचे आ गए। Being the most faithful follower of path of religion, क्योंकि धर्म के आप एक्चुअली आप ही धर्मी हैं, आप ही धर्म है। You thus left for the forest in obedience of the to a brahmana's curse, क्योंकि आप एक ब्राह्मण के श्राप से आप जो है जंगल की तरफ चले गए। आउट ऑफ शेयर मर्सीफुलनेस, आपकी कृपा से यू चेस्ड आफ्टर द फॉलन कंडीशन सोल्स, आप सब बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। हु आर ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ द फॉल्स एंजॉयमेंट ऑफ इल्यूजन, जो हमेशा इस भ्रम से अपने आप को दूर रखते हैं। एंड एट द सेम टाइम एंगेज्ड इन सर्चिंग आउट योर ओन डिजायर्ड ऑब्जेक्ट लॉर्ड श्याम सुंदर, आप अपने ही आपको खोज रहे हैं श्याम सुंदर। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप के बारे में कहा गया है, तो ये यहाँ पे वर्णन है, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे परपोर्ट में। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि क्योंकि भागवतम जो है वो जन्मादि अस्य यतः से लेके 12वें स्कंद के अंत तक ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया और इससे दोनों का उद्धार हो गया। इन पद्म पुराण इट इज मेंशन्ड गौतम मुनि एडवाइज्ड अम्बरीश महाराज टू हियर रेगुलरली श्रीमद् भागवतम। तो गौतम मुनि ने अम्बरीश महाराज जो थे, आपने अम्बरीश महाराज को तो कथा सुना है, जो दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया तो बुर्र करके सब सुदर्शन का तेज उनके पीछे लग गया, वो भागने लगे तीनों लोकों में। तो ये अम्बरीश महाराज है, वो नियमित रूप से भागवत श्रवण करते थे। पहले ऐसा नहीं था कि राजा कोई बन गया तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, नहीं, राजा हो तो वो नित्य जो है भागवत का श्रवण करे, शास्त्रों का श्रवण करे, भक्तों की महिमा को समझे, भक्ति की महिमा को समझे और रेगुलर भागवत श्रवण करते रहे। तो इससे क्या है कि जो जिस भगवत चेतना में आपको कार्य करना है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे वो गौतम मुनि ने अम्बरीश महाराज को भी ये करवाया। और इसलिए अम्बरीश महाराज भी शुरुआत से लेकर अंत तक भागवत श्रवण किए। कई बार ये पाया जाता है कि जो माताजी लोग प्रेग्नेंट होती हैं उस समय उनके लिए बहुत फायदेकारी होता है। उस समय आपके पास समय भी होता है, तो आप बैठ के जो बच्चा है जो गर्भ में है उसका कल्याण करने के लिए आप बैठ के भागवत श्रवण कर सकते हैं, भागवत श्रवण कर सकते हैं, भगवत गीता श्रवण कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर सकते हैं। तो आपके गर्भ में दिव्य जो शक्तियां हैं या जो दिव्य जीव हैं वो प्रवेश करेंगे। देखेंगे कि ऐसी माता है तो हर कोई प्रवेश करना चाहेगा।
तो अच्छे जीव जो है वो आएंगे और आपके कुल का नाम रोशन करेंगे और भक्त समुदाय का नाम रोशन करेंगे। वन हु इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन भागवतम, जो भागवत में रुचि रखते हैं, therefore must not play with it by reading or hearing a portion from here and a portion from there। तो जो भागवत को अच्छे से श्रवण करना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा पढ़ लिया वहां थोड़ा पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूर्णतया शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ना है। वो ठीक है, कभी कभी रुचि लाने के लिए आपने एक स्टोरी यहाँ पढ़ लिया, एक स्टोरी वहां पढ़ लिया, वो अपने आप में ठीक है, परंतु उसको शुरुआत से लेके पढ़ के अंत तक आपको पढ़ना है। तो इसलिए ये यहाँ पे कहा गया, वन मस्ट फॉलो इन फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट किंग्स लाइक अम्बरीश एंड परीक्षित एंड हियर इट फ्रॉम बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुखदेव गोस्वामी। जो सुखदेव गोस्वामी के लाइन में आ रहे हैं उसी ज्ञान को दोहरा रहे हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया, हमारे आचार्यों की लीला देखिए, जो व्यास देव ने बताया, व्यासदेव जो सीखे वही उन्होंने यहाँ दोहराया। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को क्या बताया, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। देखिए प्रवचन रिपीटेड, वचनों को दोहराया गया है, यहाँ कुछ नया ठूसने का जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ नया डालने की जरूरत नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई मार्केटिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवतम केवल श्रवण मात्र से अभी मैं मेरा तो क्या मतलब उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ स्टोरी वोरी, लेकिन अगर देखा जाए तो हम परपोर्ट्स पढ़ के उसको समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी 150 लोग आराम से बैठे, ऐसा नहीं कि आप मसाला लगाएंगे और लोग आएंगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई मसाला नहीं लग रहा है। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को भी जो बताया वो इनका स्टोरी बताया और भागवतम में व्यासदेव जी ने क्या लिखा, जो सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के बीच में हुई बात, और जो व्यासदेव ने ही कहा गया था सुखदेव, वही जो बताया है वही व्यासदेव ने हम सबको संकलित करके दिया फिर उसको जो हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, जो हमारे आचार्य जिन्होंने उस पर टीकाएं की है, उन टीकाओं को लेके श्रील प्रभुपाद जी ने बस उसको परपोर्ट्स में डाल दिया, हो गया खत्म। अब वो जो है उसका पंच ऐसा था कि एज इट इज प्रेजेंट किया, लोग एज इट इज भक्त बनने लगे। देखिए आप बहुत मसाला डाल के आनंद मतलब मजेदार बना सकते चीजों को, लेकिन वो टच नहीं होगा एक लेवल बाद। एक लेवल बाद आपको, जैसे आजकल देखा है मैंने, जो फेक गुरुज हैं जिनका नाम तो हम ले नहीं सकते, लेकिन नाम नहीं लेने का भी ले लेंगे, अभी नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो फेक गुरुज हैं इनको बहुत मार्केटिंग करना पड़ता है, इनको बहुत नए नए टेक्नोलॉजीज लाने पड़ते हैं कि द 11th day you should do this 2 लाख रुपए डाल, 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर, हम तेरे को अंदर से आत्मा जगाएंगे। ये कौन सा चीज हुआ अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। हाँ फिर एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, आइए पैसा भरिए और काम करिए, तो ये सब बकवास है। हाँ तो ये जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल जाइए। कल भी मैं गया था, कल मैं बंगाल में ज्योतिषपुर करके सुंदरबन के पास, वहां हम सबको गुरुकुल के लिए लैंड मिला है, तो मैं वहां गया था एक्चुअली। वहां गया हावड़ा से कैनिंग से बाइक पे, उधर उधर से फिर बाइक चला गया वापिस। तो वहां इतना सुंदर था, सिंपल एक सिंपल छोटा टेम्पल है, टेम्पल बड़ा नहीं, सिंपल। गांव के बच्चे आ रहे थे, उन्होंने देखा, उनके साथ फोटो खींचा मैंने, बहुत बैठे, फिर हमने कीर्तन किया, वो लैंड भी देखा। पुकुर है, उन्होंने 2 पुकुर बनाए, एक पुकुर जो खुद के लिए यूज करते, एक भगवान के लिए अलग से यूज होता है, अलग से भगवान के लिए पुकुर यूज होता है। वो अलग से भगवान के लिए पुकुर यानी तालाब जो छोटा सा जो वो बनाते हैं, वो बहुत अच्छा लैंड है, बहुत अच्छा ऐसा बना के रखा है। और वहां पे जब सब बच्चा है कीर्तन कर, कितना नेचुरल लग रहा था, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। धान काटा हुआ है, नया धान का वो लगा हुआ है जो छोटे छोटे पहले से डालने पड़ता है, यहाँ ये बना हुआ है, इसका पुआल गाय खा रही है, धान बोरिया में बांध के रखा है, एक एरिया में सिर्फ सब्जी है। उन्होंने कुछ भी खरीद के नहीं लाया, उन्होंने पनीर भी अपने दूध का बनाया, मतलब कम से कम 6-7 सब्जियां थी। हाँ कैरेट होते, कैरेट नहीं रेडिश बोलते ना जो, हाँ मूली, उसका सब भुजिया बनाया, आलू और बीन्स का भुजिया था, जो केले का फूल होता है उसका एक अलग सब्जी बनता है वो बनाया,
उसके बाद टमाटर टमाटर भी उन्हीं के खेत का था, टमाटर चटनी बनाया। हाँ, चावल भी उन्हीं का था, दाल भी उन्हीं का था। पानी भी उन्हीं का था, पापड़ भी वो घर का था। अब बताइए, कुछ जरूरत था ही नहीं। हाँ, इतना अच्छा लगा, कंटेंटेड फील हुआ, ऐसा लगा ये कंटेंटेड है। तो वैसे भागवतम को आपको ना दिखावे वाला कुछ नहीं करना है, कुछ भी ऐसा दिखावा वाला या नाटक वाला नहीं करना है। जो भागवतम है उसको एज इट इज प्रेजेंट करना है, और एज इट इज जो प्रेजेंट कर रहा है उसको बस सुन लेना है शुरुआत से। आपको आराम से वो फील होगा कि हाँ, ये अंदर तक जा रहा है, ये हमारे लिए है। तो ये कह रहे हैं ऐसा करें, उसको बीच बीच से सुन ले, अगर इंस्पायर हो तो थोड़ा थोड़ा आप शुरुआत में ठीक है, लेकिन शुरुआत से लेके एंड तक इसको श्रवण और पढ़ने का प्रयास करें। 11वां श्लोक अब आएगा, जो मेन पॉइंट है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। O king, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires and those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. तो ये कह रहे हैं, हे राजन, जो नाम कीर्तन है, हरेर नाम जो कीर्तन है भगवान का, ये जो बड़े बड़े अथॉरिटीज हैं, यानी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं इस फील्ड में, आध्यात्मिक फील्ड में, ये बताते हैं कि यही निसंकोच और अभय प्रदान करने वाला ये मार्ग है। ये सबके लिए, जो भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं वो भी, जो कुछ भी नहीं चाहते वो भी, और जो अपने आप दिव्य ज्ञान में स्थित होके आत्म साक्षात्कारी है उनके लिए भी। तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ दो पार्ट है। एक तो ये कैसे सबको हेल्प करता है वो दिया है, और दूसरा है कि वो करना कैसे है, नाम जप करना कैसे है वो दिया है। तो पहले देखिए, 3 प्रकार के लोग आपको प्रायः मिलते हैं। एक है जिनको फुल भोग करना है, एंजॉय, जो दिखे एंजॉय करो। कल हम लोग जब वो स्टेशन पे आते हो, कैनिंग स्टेशन पे गए तो लाइन से सिर्फ दुकान थे, झाल मुड़ी, तो वो क्या बोलते हैं उसको, चना, तो ये वो नेचुरल बंगाल है, बिना नॉनवेज का तो लोग तो जी नहीं सकते। तो डिम चॉप, डिम चॉप में नाम अच्छा लगता है, डिम चॉप यानी अंडा। मैं बोला ये कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत हिंसा नहीं किए बिना रह नहीं सकते। वो सारा लाइन से रहता है। तो भोगवादी भी सब भोग करना चाहता है, खाने का भोग करना चाहता है, काम वासना का भोग करना चाहता है, धन दौलत रखना चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, नाम भी चाहता है, लोग मेरे को जय जयकारी करे, ये सब कमाने में वो लगा रहता है। तो उसके लिए भी अगर वो नाम कीर्तन करने लगे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। दूसरा है जो वैरागी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो थोड़ा सा विरक्त हो चुका है। लेकिन विरक्त हो गया तो वो तो चलो कि जो कचरा है वो समझ गया कि ये कचरा है, इसमें नहीं गिरना है, ये खोज खोज के भी थक जाओगे, लेकिन फिर भी उसका जो परम आनंद है वो तब आएगा जब वो हरिनाम कीर्तन करेगा। हरे नामानुकीर्तनम इच्छताम अकुतो भयम, जरूरत ही नहीं है, वो सब गायब हो जाएगा। और तीसरे जो है, जो ऑलरेडी दिव्य स्थिति में है, यानी ज्ञान हो चुका है, उनको दिव्य ज्ञान भी है, वो जानते हैं आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, जानते सब हैं, लेकिन उनको भी असली संबंध और आनंद तब आएगा जब वो हरिनाम कीर्तन करेंगे। और ये प्रायः ये आप देखेंगे कि जितने भी इवन अद्वैतवादी हैं, जब वो हरिनाम कीर्तन करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये हरिनाम कीर्तन जो है भगवान नाम से अभिन्न है, तब वो एक्चुअली वो अद्वैत का जो कंसेप्ट है छोड़ पाते हैं, अन्यथा वहां चिपक के रह जाते हैं। अब अगले हाफ परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमको नाम जप तो करना है, लेकिन निरअपराध, by offenseless chanting and hearing of the holy name, one becomes acquainted with the transcendental form of the Lord, and then with the attributes of the Lord, and then with the transcendental nature and pastimes. तो दिव्य जो गुण रूप लीला नाम ये सब जो है, ये भगवान का स्फुरित होने लगता है। तब बोले कैसे होता है प्रभु जी? देखिए ऐसा है, आप किसी को रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज जप करिए, तो वो पहले ना 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 बोलेगा, पहले तो रेजिस्ट करेगा, क्योंकि देखिए इसलिए फॉलोअप लगता है। एक आदमी को आप एक बार बोल के कभी नहीं होता है,
इसलिए आपको प्रीचिंग करना पड़ता है, जाके प्रचार करना पड़ता है। ये हमारे वैदिक सनातन लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो जाके प्रचार नहीं करते, वो जाके प्रचार करना है। जब हम जाएंगे लोगों के बीच में और प्रचार करेंगे तो एक बार वो ना बोलेगा, फिर दूसरी बार वो थोड़ा समझेगा, तीसरी बार प्राइमरी लेवल का एक्सेप्ट करेगा, चौथी बार वो एक्चुअल एक्सेप्ट करेगा, पांचवी बार वो अप्लाई करेगा, छठी बार वो धीरे 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 उसको वो इफेक्ट आने लगेगा। क्योंकि नाम में अपने आप एक शक्ति है। नाम आपकी चेतना को ऐसे नीचे गिरा डब करके ऊपर कर देता है। आपको भी फील होता है कि मैं कुछ एलिवेटेड टाइप हो गया हूं। जो भी नाम करते हैं ना, नाम जप करते हैं, वो अपने आप वो एलिवेशन हो जाता है। तो वो हो जाएगा तो स्वाभाविक आदमी वापस कचरे में नहीं जाने का कोशिश करेगा। तो बाद में वो धीरे 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 जो है वो डिसोसिएट होके पूर्णतः अपना इच्छा जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा। तो अगर कोई निरअपराध जप करता है तो ये सब उसको स्फुरित होने लगे। बाद में धीरे धीरे भगवान की कहीं भी कथा हो रही है, कहीं भी कीर्तन हो रहा है, कहीं भी सेवा हो रहा है, वहां वो अपने आप जुड़ेगा। कई बार भक्तों के बीच में टसल वसल हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि क्या टसल का अचार डालना है, चलो फिर भी एक साथ। जो लड़ाई झगड़ा हो गया उसको क्या सीरियसली लेना। भगवान कहते हैं कि आप साथ में रहो, क्योंकि कलयुग में संग में शक्ति है। तो आप संग में रहेंगे तो ही काम होगा, वरना असुर असुर देखिए संग में रह के अपना काम करवा रहे हैं। तो सुर यानी अच्छे लोगों को, धार्मिक लोगों को भी संग में रह के काम करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये सब अपने आप अपने आएगा। तो आप नाम लेते वक्त बिना अपराध का लेना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे श्रील जीव गोस्वामी की आज्ञा है कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड शुड बी लाउडली डन एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑफेंसलेसली एज वेल। तो भगवान का नाम जब जो है वो लाउडली होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला जो जप है वो लाउडली होना चाहिए एंड ऑफेंसलेसली होना चाहिए। ऑफेंसलेस में 10 नाम अपराध आते हैं जो पद्म पुराण में लिखित किए गए हैं। तो इन 10 नाम अपराधों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये नाम की शक्ति हमें बहुत बहुत एनर्जी दे देगी। चेतन महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। आपको किसी काल वाल का भी टेंशन नहीं, नियमित स्मरण करिए और इसमें सारी शक्तियां हैं, A to Z शक्तियां ठूस ठूस के भरी है, जितना भी शक्ति। इसलिए भक्त जब कुछ बोल देता है तो वो हो जाता है, भक्त कुछ सोचता है वो हो जाता है। बहुत ये बहुत हाई लेवल है, ये आप इसको चीपली नहीं ले सकते, ये बहुत स्पेशल है। हाँ, हरे नामानुकीर्तनम। हाँ, तो यहाँ वो कह रहे 10 नाम अपराध है। तो प्रभुपाद वो खुद ही 10 नाम अपराध जो है, वैसे तो हम लोग रोज सुबह गाते हैं कि जो महाभागवत है उनकी निंदा ना करे जो प्रचार कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम से स्वतंत्र, अच्छा उसके समान भी समझना, दोनों भी अपराध है। हमको दोनों का स्थान समझते हुए हमें नाम की महिमा समझनी चाहिए। हाँ, गुरु की आदेशों का अवज्ञा वो नहीं करना। पर मैं भी प्रोपत कुछ कुछ उसमें बीच में समझा भी रहे। तो ये पैराग्राफ मैं सोच रहा हूँ हम लोग पढ़ेंगे, कल नहीं लेंगे, इसको पढ़ेंगे। बस 5 मिनट और लगेगा। पहला, the first offense is to vilify the great devotees who have preached about the glories of the Lord। जो भगवान की महिमा का प्रचार कर रहे हैं तो उनको विलिफाई यानी उनका निंदा ना करें, उनको जाके उनके अपशब्द उनके बारे में ना बोलें, क्योंकि कुछ भी है तो नाम की महिमा का प्रचार करें। तो हमें कभी कभी होता है कि हमारा किसी भक्त से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, नेचर की वजह से, हरिनाम की वजह से नहीं। कभी कभी हमारा स्वभाव ऐसा होता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है, ये सेवा वो ऐसा करता है, हम ऐसा करते हैं, तो मन मुटाव हो सकता है। तो उस समय थोड़ा दूरिया रख सकते हैं सेवा में, लेकिन भाव में हमको ये समझना है कि ये हरिनाम ही दे रहे हैं, हम भी हरिनाम दे रहे हैं, तो इसलिए हमको वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी किसी भक्त का जो हरिनाम दे रहा है, जेन्युइनली दे रहा है, तो उनके त्रुटियों को न गिनते हुए उनके इस सेवा को देखा जाए और हमें किसी प्रकार का अपराध या अपशब्द नहीं करना। The second offense is to see the holy names of the Lord in terms of worldly distinction। और दूसरा अपराध है कि जैसे दुनिया में लोग नाम को अलग अलग लेवल पे डाल देते हैं, अरे ये नाम बड़ा है, ये छोटा, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम दिव्य है, उसको उसी स्थान में रखना है। क्योंकि भगवान द लॉर्ड इज प्रोप्राइटर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, therefore he may be known in different places by different names।
तो कई बार अलग अलग जगहों पे भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। तो बट दैट डज नॉट इन एनी वे क्वालिफाई द फुलनेस ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लोग लेते हैं, तो उसको भी आपको सम्मान करना चाहिए। Any nomenclature which is meant for the supreme is as holy as the others because they are all meant for the Lord। तो एक याद रखो, कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे भागवत तो श्रवण नहीं कर रहा है, कोई और है, लेकिन वो भगवान का नाम, भगवान को ही संबोधित करके वो नाम जोड़ रहा है, तो आपको उस नाम का सम्मान करना चाहिए। जैसे अभी ओपनली बोलना, तो जैसे अभी कोई अल्लाह बोलता है, या ये लोग जिहोवा बोलते हैं, क्राइस्ट बोलते हैं, तो हमको हमारे शास्त्रों में डायरेक्ट वो वर्ड्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस सुप्रीम को संबोधित करके ही बोल रहे हैं, तो उसको अनादर हमें नहीं करना चाहिए। Because they are all meant for the Lord. Such holy names are as powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify the Lord by the particular name of the Lord as it is locally understood। तो कई बार लोकल में हम लोग उसका हल्ला बोल कर देते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो हमको ये समझना चाहिए कि वो नाम पवित्र है। They are all auspicious and one should not distinguish such names of the Lord as material commodities। तो ऐसे हमको उसको भौतिक चीज समझ के नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भगवान से जुड़े हुए समझना चाहिए। The third offense is to neglect the orders of authorized acharyas or spiritual masters। हाँ, गुरु की आज्ञा का जो है ऑर्डर को चीपली नहीं लेना चाहिए। कई बार गुरु हमें कुछ कहते हैं, तो उस चीज को जो स्पिरिचुअल पार्ट है उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, मजाक में कोई बात हो रहा है और जोक वोक मार दिया, वो समझ में आता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल मास्टर रिक्वेस्ट करते, कोई चीज को आदेश देते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से सोच के आप काम करेंगे तो आपका भला होगा। नहीं करेंगे तो उसमें कोई गुरु तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अनादर नहीं होना चाहिए। गुरु का आज्ञा दिया है, अनादर कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा बच के रहना। द फोर्थ ऑफेंस इज टू विलिफाई स्क्रिप्चर्स और वैदिक नॉलेज। जो शास्त्र हैं और शास्त्रों के साथ साथ जो उसके साथ में कोरोलरी है, उनका कभी भी अनादर ना करें शास्त्रों का। फिफ्थ, पांचवा, द फिफ्थ ऑफेंस इज टू डिफाइन the holy name of the Lord in terms of one's mundane calculation। The holy name of the Lord is identical with the Lord himself, and one should understand the holy name of the Lord to be non-different from him। तो इसलिए कभी कभी ये हम लोग नाम को अपने तरीके से कुछ घुसेड़ फुसेड़ के समझाना चाहते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, वो भगवान ही है, इसलिए इसमें अपना मंडेन यानी भौतिक बुद्धि दिमाग लगा के नाम का को परिसीमित नहीं करना है। द सिक्स्थ ऑफेंस इज टू इंटरप्रेट द होली नेम। जो छठा है अपराध, वो ये है कि भगवान के नाम में जो है कोई अलग ही इंटरप्रिटेशन दे देना। द लॉर्ड इज नॉट इमेजिनरी। इंटरप्रेट यानी जैसे ना, अब जैसे को ओम साई राम, अब साई बाबा जो है तो साई अलग हो गया, उनका ओम आना नहीं चाहिए उनके पीछे, वो भी एक अपराध है। और साई न राम थे न कृष्ण थे, वो एक वो चांद मियाँ थे जिन्होंने उनको सम प्रमोशन मिला, उनका कोई टीचिंग जैसा स्क्रिप्चरल है भी नहीं, तो वो तो ठीक है, लोग ऐसा अपना कर लेते हैं पूजा पाठ, और फिर ये वो फैला देते हैं कि वो आशीर्वाद मिल रहा है तो फिर सब लोग वर्शिप करते हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ओम या राम आगे पीछे लगाना गलत है। आप साई बाबा बोल सकते हो बोलना है तो, लेकिन ओम लगाना या राम लगाना ऐसे गलत है। ऐसे कई लोग अपने अपने नाम के पीछे भी लगा लेते हैं, ओम अपने गुरु का नाम और वो नमः कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा वर्शिपेबल में सोचना पड़ेगा। तो ऐसे हरि नाम को इंटरप्रेट नहीं करना है। द लॉर्ड इज नॉट इमेजिनरी और इज होली नेम। तो भगवान, क्योंकि भगवान कोई कल्पना नहीं है, ना उनका नाम कल्पना है, इसलिए कोई भी नाम में इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन यानी मिलावट। There are persons with poor fund of knowledge who think the Lord to be an imagination of the worshipper and therefore think his holy name to be imaginary। Such a chanter of the name of the Lord cannot achieve the desired success in the matter of chanting of the holy name। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भगवान को मनुष्य के मन ने बनाया, हम लोग मन में भगवान को सोच रहे हैं। एक है, मिलता है मेरे को, पता नहीं फेसबुक कौन है वो, एक बुड्ढा है, वो ऐसा पकाता है ना, वो पता नहीं, वो तो चला गया होगा धोने का मन करता है उस बुड्ढे को, वो चलता है the God and the goddesses are there in the mind
तो वो हिंदू ही है, लगता है अमेरिका में जाके इन अंग्रेजों के चक्कर में बकबकाने लगा। दे कम फ्रॉम द माइंड एंड दे नॉट देयर। पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, फॉलोअर्स होंगे बेचारे दुखी हो जाएंगे। बकवास मारता है, पूरा बकवास है ना। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, लेकिन फिर बोलेगा देन यू कैन टेक द नेम टू पैसिफाई द माइंड। मैं बोला वाह, भगवान का नाम ले सकता है माइंड पैसिफाई करने के लिए। तो ऐसे जो गधे हैं ना, इन लोगों को शायद प्रपद मिले होंगे। ये ऊपर उसी टाइम का दिख रहा है कि पीछे प्रपद इसको कहीं इंटरेक्ट किए होंगे, इसलिए प्रपद हो रहे उसको पहले से। The seventh offense is to commit sins intentionally on the strength of the holy name. इसलिए भगवान का जो नाम है, इसके बल पे पाप नहीं करना है। कोई भी पाप काम भगवान का नाम लेके नहीं करना है, ठीक है। जैसे आजकल तो आ गया है कृष्णा रेस्टोरेंट एंड बार। देख कैसे लगता है। पहले 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 बहुत गुस्सा आता था, जब मुझे याद था, मैं कॉलेज से एक हमारा, जब पुणे से जब मेरे गांव जाता तो बस से जाता, एक 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 रेस्टोरेंट था, एक ही था तभी, ये मैं 99 की बात कर रहा हूँ, एक ही था। जब वो एक ऐसे लिखा था कृष्णा रेस्टोरेंट एंड बार, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, ऐसा लगता बस से उतर के इसको पत्थर से मारो। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब तो राधिका बियर बार भी खुल गया है। गणेश जी के नाम से कुछ खुल गया है। हाँ, सबके नाम से खुले, सब देवता परेशान है, बोले भाई क्या किया जाए युग का। ये युग का क्या किया जाए। ये युग का हाल भी है कि भगवान का नाम कीर्तन तो दे दिया, लेकिन वैष्णव संप्रदाय नाम कीर्तन प्रचार भी नहीं कर रहे। सब अपने अपने मठों में बैठ के वो मूर्तियों की पूजा करके बस वहीं बैठे, नाम कीर्तन ही नहीं कर रहे। उससे ज्यादा तो अगर कर दिया तो बोलते आवाज मत करो भाई, ये तो और भी दुर्भाग्य है। अभी हमारा मध्य प्रदेश में गुरुकुल है, वहां पे हमारे बच्चे कीर्तन करके जा रहे थे, तो एक मस्जिद था, तो किसी मुस्लिम ने बोल दिया नहीं यहाँ से आएगा तो नहीं करना, तो बच्चे कुछ बोले नहीं, उन्होंने हमारे एक सीनियर को बोल दिया। हमारे सीनियर ने गांव में उनको बोला आप आइए बैठे, बोले ऐसे कैसे आप रोक सकते हैं नाम कीर्तन। तो फिर एनीवेज उन्होंने माफी वाफी मांगा। तो नाम कीर्तन कहीं नहीं रुकने वाला, वो रुकना नहीं चाहिए। अगर आप गृहस्थ भी हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ अब मैं जब करूंगी चले जाऊंगी, मैं घर में ना, आपको करताल लेना है और जाके चौराहे पे कीर्तन करना है। मैं एक ब्रह्मचारी को जानता हूँ, अगर आप कभी उसको मिले तो जरूर उसका चरण स्पर्श कर लेना। हाँ, नित्य मुरारी करके प्रभु है क्या, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल है। बहुत साधु आदमी, साधु मतलब साधु। एनआईटी सूरत का स्टूडेंट है, मैं ही उसको सेमिनार दिया था, डिवोटी बने, बहुत अच्छे हैं अभी, शायद बिलवाड़ा टेम्पल या कहीं से कनेक्टेड है, बहुत अच्छी डिवोटी है। वो क्या करते हैं, नित्य जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देवहरि वो नित्य मुरारी, ये लोग जाते हैं कीर्तन करते हैं, बुक सालों भर, ऐसे नहीं किसी मैराथन के टाइम में, सालों भर कीर्तन करते हैं। एक चौराहे पे कोई नहीं, कोई कभी कभी तो कोई रहता ही नहीं, कभी कभी तो उस चौराहे से कोई गया ही नहीं, फिर भी वो अपना कीर्तन करते, बोले हम नहीं तो पेड़ पौधों का ही उद्धार हो जाएगा। ऐसे संत है, ऐसे भक्त है जो इस भाव में प्रचार कर रहे हैं। तो नाम का जो है प्रचार होते रहना चाहिए, उसको इमेजिनरी समझ के, और उसके नाम पे अपराध नहीं करना है। हाँ, in the scripture it is said that one can be liberated from effects of all sinful actions simply by chanting the holy name of the Lord। हाँ, क्योंकि नाम का एक बार भी जप कर ले सारे पाप से मुक्त हो जाता है। One who takes advantage of this transcendental method and continues to commit sins on the expectation of neutralizing the effects of the sins by chanting the holy name of the Lord is greatest offender at the feet of the holy name। वो कह रहे हैं कि जो ये सोचे कि मैं अब पाप कर लूंगा और ये नाम से छूट जाएगा, तो ये अपने आप में अपराधी है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। Such an offender cannot purify himself or by any recommended method of purification। ऐसा आदमी अपनी मानसिकता का कोई उपाय नहीं है। In other words, one may be sinful man before chanting the holy name of the Lord। हम पहले पापी हो सकते हैं, लेकिन बाद में हमें नाम के बल पे पाप नहीं करना है। But after taking shelter of the holy name of the Lord and becoming immune, one should strictly restrain oneself from committing sinful acts। पाप से अपने आप को बचा लेना चाहिए, with a hope that this his method of chanting the holy name will give him protection। ये सोच के अब मैं पाप करूंगा ना तो ये नाम कीर्तन मुझे बचा लेगा, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। पहले आपने जो पाप किया है वो हरिनाम प्रभु छोड़ देंगे, लेकिन आगे जो आप पाप कर रहे हैं तो उसको आपको धीरे 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 बंद करना है।
क्योंकि एक साथ भी अगर नहीं बंद हो रहा है, कई लोग होता है ऐसा, तो तब वो नाम का जो इफेक्ट है आपके अंदर, वो प्रेम का इफेक्ट आएगा, भगवत प्रेम का। द एट्थ ऑफेंस इज टू कंसिडर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड हिज चैंटिंग मेथड टू बी इक्वल टू और टू सम मटेरियल ऑस्पिशियस एक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम जप है, इसको अन्य जो कर्मकांड के मंत्र हैं इनके समान नहीं समझना है, क्योंकि कर्मकांड के जो मंत्र है वो भौतिक चीजें देती है। इसलिए आप देखिए कि कर्मकांड करने में बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, लेकिन नाम जप में कोई नियम नहीं है। बट द होली नेम एंड चैंटिंग आर मोर ऑस्पिशियस, नॉट नियर ऑस्पिशियस होली सर्विसेज। तो नाम कीर्तन कोई कर्मकांड नहीं है। अनडाउटेडली द होली नेम इज होली सर्विस। हरिनाम से वो अपने आप हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं बना है। लाइक कहीं गृह प्रवेश, वहां कीर्तन कर दिया तो उसका इफेक्ट उसको हो जाएगा जो कर्मकांड से होगा। लेकिन इसका लिए नहीं कि हरिनाम को आप कर्मकांड के लिए यूज करें, इसलिए भक्तों को ध्यान देना चाहिए। बट ही शुड नेवर यूटिलाइज फॉर सच पर्पस। सिंस द होली नेम एंड द लॉर्ड आर ऑफ वन एंड द सेम आइडेंटिटी, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, वन शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग द होली नेम ऑफ द इनटू सर्विस ऑफ मैनकाइंड। भगवान का नाम जो है वो मनुष्य के सेवा के लिए नहीं लाना है, वो उसके उद्धार के लिए लाना है। द आइडिया इज दैट सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम एंजॉयर, और भगवान जो है परम भोक्ता है। ही इज नो वन सर्वेंट और ऑर्डर सप्लायर। भगवान किसी के गुलाम या वो नहीं है कि अभी ऑर्डर दीजिए वो आगे। भगवान को ये सब नहीं करना है। सिमिलरली सिंस द होली नेम इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड इज आइडेंटिकल, उनके समान है, इसलिए भगवान का नाम का उस सब के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे लोग दरिद्र नारायण कहते हैं तो गलत है। द नाइन्थ ऑफेंस इज टू इंस्ट्रक्ट दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, जो नौवा अध्याय, नौवा नियम है अपराध से बचना है, वो ये है कि हम उन सबको भगवान की महिमा का वर्णन ना करें जो भगवान की नाम की महिमा में रुचि नहीं रखते या उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप दीजिए, जब कोई बहुत एंटी होने लगे तो मत दीजिए, क्योंकि फिर वो उसमें और नेगेटिव होते जाएगा। ठीक है। इफ सच इंस्ट्रक्शन इज इम्पार्टेड टू एन अनविलिंग ऑडियंस, अगर ऐसा जो व्यक्ति नहीं सुनना चाहता उसको आप दे दीजिएगा, तो ये कार्य जो है अपराध में माना जाएगा। द टेंथ ऑफेंस इज टू बिकम अनइंटरेस्टेड इन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और 10वां अपराध है कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना, कि भौतिक विषयों की आसक्ति जो है वो इतनी बनाए रखना कि भगवान के नाम में रुचि ही नहीं आ रही है। द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज परसीव्ड बाय द चैंटर एज लिबरेशन। जो जप करने वाला है उसके लिए वो मुक्ति का मार्ग है। फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ फॉल्स इगोइज्म, जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, इससे अलग होने का पार्ट है वो। फॉल्स इगोइज्म इज एग्जिबिटेड बाय थिंकिंग oneself to be the enjoyer of the world। हाँ, इस भौतिक संसार का भोक्ता समझ के हम जो करते हैं, इसके लिए, इस रोग से बचाने के लिए जप है, इस रोग को बनाने के लिए नहीं। द होल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज मूविंग अंडर सच फॉल्स इगोइज्म ऑफ आई एंड माइंड। अहम ममेती, मैं और मेरा में लोग भाग रहे हैं। बट द फैक्चुअल इफेक्ट ऑफ चैंटिंग द होली नेम इज टू बिकम फ्री फ्रॉम सच मिसकंसेप्शंस। तो जब आप नाम लेंगे तो आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आपका नाम लेके बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपको एनालाइज करना चाहिए। तो कितना सुंदर परपोर्ट है प्रभुपाद जी का। यस, हरे कृष्णा। 9:20 हो गया, हम एक हाथ दो क्वेश्चन ही लेंगे। यस, आर्या माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अभी आपने जो 10 नाम अपराध गिनवाए प्रभु, उसमें जो छठा अपराध है भगवान के पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना, उसके बारे में और थोड़ा विश्लेषण कीजिए ना। देखो ये जो है ना, the sixth offense, interpret the holy name. The Lord is not imaginary, nor is his holy name. तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे आचार्य ने बहुत सारे नाम दिए, जैसे कृष्ण के बहुत सारे नाम है, ओम कृष्णाय नमः, ओम नारायण नमः, वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः। तो ये सब नाम है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी मनुष्य को भगवान बना देते हैं और उसका नाम को पवित्र नाम बना देते हैं। अभी यसु का आ रहा है अभी 25 दिसंबर, तो यसुवे नमः, यशुदेवाय नमः, ऐसे। तो ये सब को भी कई बार हमारे भक्त सब नाम करते करते इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, या जैसे ओम साई राम, हाँ, ओम साई, ऐसे जो होता है, तो ये सब ऐसे गलत है। और एक मिनट, और क्या है इसमें,
There are persons of poor fund of knowledge who think the Lord to be an imagination of the worshipper. और दूसरा पार्ट है कि संकल्पना में आती है, तो संकल्पना को वो पूजते हैं। तो कई लोग उसको दर्शन बोलते हैं, लेकिन उस दर्शन को शास्त्रों में होगा तो ही वो फॉर्म माना जाएगा, ठीक है, तो ही वो फॉर्म माना जाएगा। तो हैं ऐसे लोग, कई लोग योगेश्वर फॉर्म मानते हैं। तो योग ऐश्वर्य के अंदर जो है अचिंत्य शक्ति जो है भगवान की, वो अलग है। कई लोग कुछ अपना फॉर्म बना लेते हैं, तो वो भी एक है जो भगवान के ही अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। ये शायद आपको मिलते रहेंगे, अभी मेरे इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के जो बनाए हुए अपने मन गढ़ंत भगवान के नाम है, तो ये सबसे बचना चाहिए, ये सब का नाम जप नहीं करना चाहिए। इतना मैं समझता हूँ माता विषय भी, क्या बताऊं। धन्यवाद प्रभु। और एक ऐसे था अपना वेदांत सूत्र जो है, उसकी जो बुक है वो मराठी में भी है या सिर्फ हिंदी में ही है? तो देखिए माता जी, इंग्लिश में ही है। और मैं सोच रहा हूँ, मैं तो आपको इंग्लिश आता है? इतना नहीं है इतना कमांड नहीं है। इंग्लिश टू मराठी वाले माता जी प्रभु जी को पकड़ी, उससे ट्रांसलेट करवाएंगे। तो सारे नोट्स जो है मैं चाहूंगा कि पहले पहले आपको मिल जाए, है ना, तो अच्छा हो जाए। ट्राई करता हूँ मैं। पंजाबी तो मिल गया, गुजराती मिल गया, और कौन सा लैंग्वेज मिल गया था हमको? बंगाली मिल गया था। एक एक ट्रांसलेशन, हाँ, एक एक सब लोग अपना अपना लैंग्वेज खोजिए, और अपने ही जन कल्याण, अपने ही लोगों के जन कल्याण, राज्य के जन कल्याण के लिए ट्रांसलेशन का मेहनत करिए। कम से कम दिन में 3 पन्ना भी ट्रांसलेट कर दिया आपने, तो उसके काम का होगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रवण जी, मैं भी वेस्ट बंगाल में नहीं हूँ, मैं वापिस आ गया रात को। किसी ने कमेंट लिखा, मैं कहाँ हूँ? मैं परसों रात को निकला, सुबह पहुंचा, कल पूरा दिन भर वो लैंड में काम किया, कल रात को क्रिया योग पकड़ के जनरल बोगी में बैठ के हैंगिंग गार्डन की तरह वापिस सुबह आया इधर, और अभी आ गया मैं गुरुकुल ऑफिस। जी, आपने मैसेज किया था, मैं मुझे पता नहीं था कि वो जगह वेस्ट बंगाल में था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसी मैसेज कर दिया, वो कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो आप सबको मिलने में मेरा सब समय चल जाता है। वो काम हो गया, वो ऐसे लिख दिया, क्योंकि लोगों ने प्रभु आपने बताया नहीं, अभी किसी ने मैसेज लिखा इसलिए कुछ पता नहीं। यस, श्रवण जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने माला पहनने से तो मना कर दिया था प्रभु जी, तो मैं 16 माला करता हूँ प्रभु जी, पूजा पाठ वगैरह करता हूँ, तो दिक्कत माला तो नहीं है? कब मना कर दिया? नहीं, माला नहीं मना, जैसे प्रभु जी मैं वो बीएफ वगैरह उठाता हूँ, देता हूँ, लाता हूँ प्रभु जी, और वगैरह काम करता हूँ मैं हफ्ते में, इसलिए नहीं पहनता था। आप वो जीवात्मा है। आप आइए इंडिया में, आपको 4 एकड़ देते हैं, यहाँ खेती करिए। एक्चुअली क्या है, करने में कुछ नहीं, पर वो रसाभास हो जाएगा, आपकी मजबूरी जरूर हो सकती है। आपको बहुत इच्छा है तो आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहन लीजिए, ठीक है। तो कोई दोष वगैरह नहीं लगेगा प्रभु जी? दोष क्या लगेगा? अब जब हमने आज्ञा दे दिया तो पहन लीजिए। जो दोष होगा हम जेल लेंगे, हम भी ऊपर भेज देंगे ऊपर। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए बीच में एक व्यक्ति होता है ना जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, करिए, पर धीरे धीरे प्रयत्न करिए कि सब कचरा से निकलिए, ज्यादा धीरे अच्छा नहीं। जी जी। और अब तो 2024 ऐसा हाल होगा कि लो आप वहीं फंस के रह जाइएगा। उससे पहले ही भारत में आ जाइए, अपने जीवन में रहिए। संसार का चक्र अलग जगह चल रहा है। यस, नो प्रॉब्लम। प्रतिभा माता। कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली ये पता नहीं आप गुस्सा तो नहीं होंगे, पूछ रहे हैं। मेरे घर के सामने बगल में अमरूद का पेड़ है, उस पेड़ से फल हम भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी माँ अभी जिद की हुई है कि वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसको हटवा देगी। एक काम करो, उस अमरूद का एक नियम बनाओ कि सारे अमरूद जो है आप गुरुकुल भेज दिया करो। हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने सारे पेड़ हैं, अब बंदर आने लगे हैं यहाँ पे खाने के लिए। पहले बंदर नहीं आते थे। हमारे बच्चों ने स्ट्रॉबेरी लगाए हैं,
आपको चाहे तो क्लास के बाद दिखा दूंगा, स्ट्रॉबेरी, नींबू, बहुत कुछ आया हमारे यहाँ भी। नींबू अच्छा है, मौसम्बी भी पीले पीले हो गए एकदम मस्त। तो हाँ, ऐसा वास्तु का इतना नहीं सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलती है पूरा खुड़वा देंगे, इससे घर में अशांति होता है, धन दौलत का कमी रहता है। अभी किसी वास्तु शास्त्री से पूछिए अभी, क्योंकि मैं उस पेड़ के बारे में और नहीं, तो हम गूगल में सर्च किए तो बोला अशुभ होता है, लेकिन वो फल तो हम भगवान को चढ़ाते हैं। हाँ वो, अब देखिए आप दो दो नाव में पाँव रख रहे हैं, एक तो भगवान का भी नाम ले रहे हैं, फिर बीच में कर्म कांड भी ला रहे हैं। तो या हम तो आप वास्तु के नहीं दृष्टि सुनिए या तो आप वास्तु के दृष्टिकोण से कार्य करिए, या तो भक्ति के दृष्टिकोण से काम करिए। भक्ति का करिएगा तो वास्तु का दोष लगता ही नहीं है। जिस पेड़ का फल, जिस पेड़ का फूल, जिस पेड़ का पत्ता, डाली, टहनी, टुकड़ा भी भगवान के चरणों में पहुंच जाए, उसको अगला जीवन मनुष्य का मिलता है और भक्ति में कार्य करने को मिलता है। सोचिए, 84 लाख योनि से बच जाता है वो। तो अब बात ये है कि आपको बहुत धन आने वाला है, वहां से रुक रहा है, तो आप देख लीजिए। पता चला पेड़ भी काट दिया, फल भी नहीं मिला, और धन जितना आ रहा था उतना ही आ रहा है। तो अब वो आप देख लीजिए, वो आपको दो में से एक निर्णय लेना पड़ेगा, या तो वास्तु को प्राधान्य देते हुए काम। म्यूट कर ओके। मिशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय शीला प्रभुपाद। प्रभु जी, प्रभु जी कभी आप जयपुर आए तो सेवा का मौका अवश्य। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे मोबाइल में इतने नंबर होते हैं ना, मैं सिर्फ जयपुर लिखूंगा तो 15-20 नंबर आते हैं, तो मुझे याद रहता है कि किसी बात जाना, लेकिन इनमें से कौन सा नाम है वो याद नहीं रहता। तो जयपुर तो मैं अभी वृंदावन तो आऊंगा बीच में, अभी 29 तारीख को तो यात्रा लेके आ रहा हूँ। जयपुर में तो अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कोई लैंड वैंड मिलेगा तो जरूर आऊंगा मैं बीच में एक बार। जयपुर में मेरा एक स्टूडेंट भी रहता है, सत्येंद्र करके, वो भी अभी शादी। कहाँ पे जयपुर में कुछ जगह पता? जयपुर में ही रहता है। कहाँ, तो मैं जयपुर इतना बड़ा है, इतना बताना मुश्किल है मुझे, लेकिन जयपुर में रहता है। तो उसके पास भी जाना है, बेचारे की शादी में भी नहीं जा पाया, ऐसे भी नहीं बोलता प्रभु जी आप आइए। पहले से NIT सूरत का भी स्टूडेंट है, जाऊंगा उसके पास भी, तो उसके पास भी जाना है बहुत कुछ। और 6-7 लोग हैं जो पहले से, लेकिन वही है कि अब क्या करते हैं, आएंगे हम जरूर, याद रखेंगे। कभी आएंगे तो आप जरूर बताइएगा, जरूर प्लीज। हाँ, मेरा क्या रहता है, मैं क्लास में पहले ही बोल देता हूँ कहाँ जाने वाला हूँ, तो आप बस एक दिन पहले सुन लीजिए कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ हूँ, तो आपका नंबर लग जाएगा। इसी बहाने आपका रेगुलर क्लास अटेंडेंस हो जाएगी। थैंक यू ब्रो। यस, हम सब तब प्रभु जी। हाँ यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे थोड़ा काम है। हमसे दत्ता प्रभु को बोलने दीजिए, फिर माता जी बोलिए। हमसे दत्ता प्रभु को बोलने दीजिए। यस प्रभु जी, एक 2-3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे है, भक्ति के रिलेटेड। एक तो प्रभु जी, श्रद्धा कैसे डेवलप करे, मतलब जितना हो सके। तीनों पूछ लो। और प्रभु जी, ये अपने जो घर वाले है या कोई भी है, जब ये कहे कि वो फलाना लड़का इतना पैसे कमा रहा है, तो यही मतलब ये सब में कुछ ठीक है, करो ना नहीं है, पर थोड़ा वो भी करो। तो पर प्रभु जी, जो विचार होते हैं ना, ये सिर्फ कम श्रद्धा के कारण है, तो इसे निकले कैसे प्रभु जी। तीसरा प्रभु जी के प्रारंभ जो है, मतलब थोड़ी ज्योतिष वोतिष देखी है तो बहुत ज्यादा ही बहुत दिक्कत है, तो कैसे मतलब प्रभु जी ये सब नेगेटिव एटीट्यूड से बाहर निकले ज्यादा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। श्रद्धा कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे तिरुपति बालाजी को जब हम सीढ़ी से चढ़ते हैं, मैं आज तक हमेशा सीढ़ी से ही गया हूँ, जब आप सीढ़ी से चढ़ते हैं तो पहले आपको सारे चीजें नहीं दिखाई देती, भगवान का मंदिर कुछ भी नहीं दिखाई देता आपको, बस पहले 50 सीढ़ियां दिखती है, उसमें भी सिंदूर इंदूर लगा हुआ है। तो आप पहले 50 चढ़िए, 50 चढ़ेंगे तो अगले 50 दिखाई देंगे, फिर अगला 50, फिर अगला 50। तो श्रद्धा ऐसा है ना कि पहले भगवान पे विश्वास करिए। जो शास्त्रों पे दिए हुए वाक्य हैं, जो अनेक अनेक आचार्यों ने अनुभव किया और अपने अनुभव से जो बता रहे हैं, इन पे थोड़ी श्रद्धा है, अधो श्रद्धा बोलते हैं, ये रखिए, आप पहले रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ ब्लाइंड फॉलोइंग करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सक्सेस मिलेगा।
है ना। तो ये आप करिए। तो ये करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप जितना तीव्रता से करेंगे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, जब आपकी तीव्रता बढ़ती जाएगी ना तो आपको रियलाइजेशन आने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि मैंने किया, यहाँ भगवान का हाथ था, ये जो किया इसमें भगवान का हाथ था, आपको रियलाइज होने लगेगा। अभी भी आप जो खा पी रहे हो भाई, लोगों के पास तो वो भी नहीं है। हाँ, लोगों को तो टीन शेड में कहा जी रहे, मैं देख रहा हूँ। हाँ, कोई कहाँ रास्ते पे सो रहा, बेचारा ठंडी में मर रहा है, उसको एक चादर डालने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे बुरा हाल तो हम लोग का नहीं है। तो कंपैरेटिवली ऐसे नहीं कि हम लोग बहुत रास्ते पे हैं, लेकिन हमको श्रद्धा तब आएगा जब धीरे 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 हम उसमें उतरेंगे। तो आप इस भक्ति मार्ग के जो दिए हुए नियम है, जप है, 4 नियम है, और जो है इसको करते रहिए। दुनिया क्या बोलती है वो तो बोलने दीजिए, वो बोलेगा ही। वो तो आपको कल भी एक मैं भक्त से मिला, वो माता जी कह रही थी मुझे कि पहले ऑफिस में मुझे लोग हंसते थे, वो मेरा लेक्चर भी सुनती है ऑफिस में तो पहले लोग हंसते थे, लेकिन आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? तो मुझे पूछ रहे थे। मैं बोला क्योंकि हो सकता है आपका श्रद्धा देख के बाद में उनको फेथ आ गया कि नहीं, ये इसको बहुत तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये बहुत डेडिकेटेड और कमिटेडली सुनती है और अप्लाई करती है, तो लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो रिस्पेक्ट आना आना घर वालों से, बाहर वालों से बात की बात है, वो बाय प्रोडक्ट है, उसको हमें ध्यान भी नहीं देना है। हमको ये देखना है कि क्या हमने राइट चीज पकड़ा है। ये है फेथ का लेवल्स होते हैं। तो अभी आप जहां भी हैं वहां पर सिंसियरली प्रोसेस को, गाड़ी को डिरेल नहीं करिए, बस मेन ट्रैक पे चलते रहिए। पहाड़ी है तो फर्स्ट गियर पे डालिए, रोड खाली है तो 5वें गियर पे डालिए, पर आराम से गाड़ी चलाइए और आगे बढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली। और उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं इनकी बातों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप करोड़पति बन जाओगे तो भी वो बोलेंगे अरे तुमने 2 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। हाँ? जिन्होंने अभी जैसा गुजरात टाइटल छोड़ के मुंबई इंडियन में गया तो उसके घर वाले खुश है कि हाँ देखो पैसा लिया, काम है। कुछ लोग हैं जो बिकते नहीं, पैसा कम दिए तो भी अपने फ्रेंचाइजी में रहते हैं, तो वो भी है। तो आप कुछ भी कर लो तो लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग डिसअप्रिशिएट भी करेंगे, वो द्वंद्व है, तो उसमें नहीं जाना है। बचा बात तीसरा, आपका जो जॉब है ये सब है, तो आपका कुंडली में अगर दोष है, आपको लग रहा है वो है, तो पहली बात, हमारे कुंडली में वही लिखा होता है जो इस प्रारब्ध में हमें भोगना होता है। और प्रारब्ध में जिसका भी मनुष्य शरीर है उसके दोनों सुख और दुख 50-50 होते हैं। कोई भी हो, कोई दिखा रहे ना ब्राइट कुंडली है फिर भी दुख है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, दुख है। लेकिन वो ब्राइट कुंडली में उसको मटेरियल एसिड्स ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ज्योतिष बताते हो चढ़ा बढ़ा के बोलता है। अब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दिखाते हैं ये कुंडली बेकार है, लेकिन मजेदार जीवन जी रहा है और बहुत ऐश्वर्य है। और कुछ लोग दिखाते हैं ब्राइट है वो ऐसा है, लेकिन ऐसे कुछ दिखता नहीं। तो एक्चुअली कई बार हम नहीं बोल सकते कि कुंडली कहाँ देखा है, क्या देखा है, वो भी एक चैलेंज है। और हम कल जो दुखी होने वाले थे, देखो कुंडली पड़ गया, आप आज ही दुखी हो गए, उसका बात उसने अपने बातों से ही सिद्ध कर दिया वो आपको ये नहीं पढ़ते आप, तो ये प्रॉब्लम होता है कि आपको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है। तो जो 4 में भविष्य का खत्म हो गया, तो आपने जाके भविष्य वाले को पूछ लिया, उसने बता दिया। अब जो है निराशा आपके अंदर पहले ही आ गई है, तो एक्चुअली वैसे ही जीत गया। तो आपको एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सक्सेस या आनंद तब आएगा जब आप अपना बेस्ट करते हो। आप अपना बेस्ट करिए, उसके बाद आपका काम नहीं है। फिर जो आए वो, चाहे वो प्रारब्ध से आए या ज्यादा आए कम आए, बस उधर पहले आप अपना बेस्ट करिए। और ऐसा है, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पर साधु का संग अगर मान लीजिए प्रभु जी के क्या लक्षण होने चाहिए कि वो साधु सच है? मतलब ऐसा नहीं कि सोई भी चेतना जागृत को जज कर रही है, बट कि यही साधु है जो मेरा उद्धार कर सकता है। तो क्योंकि प्रभु जी बहुत, मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। परमात्मा, देखो आपको परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। आपके हृदय में परमात्मा है, परमात्मा आपको रिवील कर देंगे, ठीक है। जब तक वो रिवील नहीं करते तब तक प्रोसेस जारी रखो। कोयले के खदान में काला काला कोयला होता है, हीरा खोजने में खोदते 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 फिर एक मिलता है। तो जब हीरा मिलेगा तो वो चमक आपके अंदर तक आ जाएगा, तो परमात्मा रिवील कर देंगे। तो रिवील करेंगे तब वो वाला शरणागति करना। तब तक श्रवण इत्यादि अनेक संत हैं, भक्त हैं, इनसे श्रवण करते रहो। जो प्रोसेस है शास्त्रों में दिया हुआ उसको अप्लाई करते रहो। प्रभु जी, आप मीरा रोड आना बंद कर दीजिए क्या?
मीरा रोड मैं क्यों बंद करूंगा? मीरा रोड में तो मैं अभी भी आके गया था, भक्तिविनोद हॉस्पिटल में एक दिन मेरा काम भी था, मैं करके गया तभी। लेकिन दोपहर का टाइम था तो दर्शन बंद था, तो मंदिर में नहीं जा पाया। ऐसा तो, कुछ नहीं, मैं क्यों बंद करूंगा? तो प्रभु जी आप अब कब आओगे नेक्स्ट टाइम? मेरे को आपसे पहले भी आपसे बोला था प्रभु जी, आपने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया था। आप सर प्रभु जी रिप्लाई नहीं देते हो, कुछ बताते ही नहीं हो आपके बारे में कि आप कब आओ तो। अरे तुम्हें बताओ, मेरे कॉन्टेक्ट में 4,900 कॉन्टेक्ट है, बताओ। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक असिस्टेंट की जरूरत है। तू एक काम कर, तू फिर मेरे साथ ही घूम, मेरा असिस्टेंट बन जा, है ना? हाँ प्रभु जी, और बड़ा मेरा मोबाइल संभाल, बन जाऊंगा। और ये जो सेवा है ना, ये तू ही कर कि जब हम किसी सिटी जाते हैं तो उनके नाम से जो जो हैं तो इनको अपडेट दे देना। और फिर उनके भावनाओं से उनके हाथ का खाना खाना, प्रभु जी आपको पसंद नहीं है और खिलाओ और खा लेना। तो एनीवेज मेरे को ऐसा नहीं कि नहीं याद रहता है, लेकिन ना तभी याद नहीं रहता। देखो मैं आपको अभी मोबाइल खोल के दिखा सकता हूँ, मीरा रोड को मैं MRD करके सेव करता हूँ, किसी अभी कांटेक्ट हो तो। अब MRD के नाम से 150 लोग होंगे। अब वो दिक्कत होता है कि इसमें से कौन है वो याद नहीं रहता है। वो ऐसे नहीं, जैसे आप तो आज बात कर रहे हो, मैं एक्चुअली अभी भी आपको नहीं समझा। वैसे एक व्यक्ति है कोई जो मेरे को बोला था, वो आप भी हो सकते हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब वो भी खोल के देखा तो कौन है पता नहीं चलेगा। तो ऐसा है, तो आप मैसेज करके रख देना। प्रभु जी बट आपको मैसेज करता हूँ, आप एक बार बता दीजिए ना, तो मेरे को आपको घर पे भी इनवाइट करना है थोड़ा कीर्तन के लिए। और वो भी मैं तो प्रभु जी आपको पहले भी पूछा क्या करो, आप अपने फैमिली के साथ मुंबई में हमारा फेस्टिवल है 25 तारीख को मुरबाड़ में, तो इनविटेशन आपको मेरे व्हाट्सएप से। प्रभु जी मुरबाड़ तो हमारे कल्याण के आगे मुरबाड़ है। हाँ वाह बेटा, मैं रांची से तेरे घर आ सकता हूँ, तू मुंबई से मेरे प्रोग्राम में नहीं आ सकता। वाह, आपका आप आ रहे हो क्या प्रोग्राम में? क्या शरणागति है, वाह बेटा वाह। नहीं प्रभु जी आप आ रहे हो क्या? मुंबई वालों को तुमको क्या चाहिए मालूम है? हाँ घर में आइए प्रभु जी, हाँ हम लोग हाइप है। हाँ आप बाढ़ में जाओ, आप उधर रहो जंगल में, ऐसा नहीं प्रभु जी, ये आप अपने ऐसा मत बोलिए। प्रभु जी आप आ रहे हो क्या 25 तारीख को? वो मैं आऊँ ना, वो मेरा प्रोजेक्ट है, तुमको जाना चाहिए, मैं तो रहूंगा ही उधर। तो प्रभु जी एड्रेस तो दीजिए फिर। आपको नहीं मिला व्हाट्सएप में? तो प्रभु जी आप रिप्लाई नहीं दोगे तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा एक काम करो ना, नहीं क्या होता है, जब कोई आदमी नॉर्मल मैसेज लिखता है तो मैं सेव नहीं करता। नॉर्मल इन द सेंस कि आ जाओ करके कभी लोग बुला लेते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट में ऐड करना मतलब मेरा सारा उसको फ्लो में जाते रहता है मैसेजेस, तो लोग को झेलना पड़ता है। तो इसलिए मैं जनरली तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप मैसेज कर देना उसी नंबर पे वापस, मैं ऐड कर दूंगा। उधर मुरबाड़ आना है, और मीरा रोड के वैसे भी बहुत सारे भक्तों को मैं भी इन्वाइट करने वाला हूँ, तो उन सबको भी लाना है। तो अब कोऑर्डिनेशन मत बोला प्रभु जी, मेरे को कोऑर्डिनेट कर दो। कोऑर्डिनेट नहीं है, बस मैसेज डालने वाला हूँ, क्योंकि उतना टाइम सच में नहीं। मैं 24 को उतरूंगा सीधा, मुझे 25 को फेस्टिवल है, और 24 को वो मराठा सम्मेलन वालों का भी जाम है, पता नहीं उसमें क्या होगा मेरे साथ, पर देखता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में आके एक बार ले सकते हो क्या? मैं आपका वो अरेंज करूँ क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो एक बार अंधेरी में दिया था मैंने, बहुत पहले 2011-12 में दिया था, 12 में अंधेरी में RGV करके है ना, हाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी, वहां दिया था मैंने। उसके बाद अभी इसमें दे तो कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स पे बोल देंगे ना, कनेक्शन इकोनॉमिक्स टू एब्सोल्यूट लेके जाएंगे। ठीक है, ओके। आशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल मैं गई थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भगवत गीता, तो उसमें एक जो थे जर्नल, उन्होंने बोला मैं ये बुक नहीं लूंगा क्योंकि ये महाभारत का पार्ट है, मेरे से रखने से मेरे घर में महाभारत होगी। अब ये एक आंसर सुन के, पहली बार मैंने आंसर सुना, तो मुझे ये नहीं लगा कि उसका आंसर मुझे क्या देना चाहिए। नहीं वो देखो ऐसा है, उसको लेना नहीं था तो अपना कुछ तो टाइम पास बोल दिया। वो एक्चुअली वो महाभारत भी नहीं पढ़ा है ना उसने, वो पढ़ा, उसको पूछते ना कि कौन से अध्याय में है, तो वो चुप बैठ जाता। ये लोग बहुत शाना बनते हैं, समझा? वो कुछ नहीं, उसको नहीं लेना था, छोड़ दो उसको। जी आप पढ़ लीजिएगा जी महाभारत में, धन्यवाद करके निकल जाना है, टाइम इतना सीरियस नहीं लेने का। महाभारत के भीष्म पर्व में आता है अध्याय, मुझे लगता है 18 से 42 कुछ, नहीं सॉरी 25 से 42 से 18 अध्याय है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। देखो वहां पे कमेंट्री थोड़ी है, यहाँ उनको बोलना यहाँ कमेंट्री के साथ है, तात्पर्यों के साथ है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके महाभारत में कमेंट्री तो है नहीं ना, तो वो ना नहीं बोल पाएगा। उसको बोलना है कि आप ये ले सकते हैं, इसमें कमेंट्री है भैया, आपको बहुत फायदा करेगा, आप मुझ पर विश्वास करिए। तो फिर वो थोड़ा सा और बोल देने से आदमी थोड़ा सा रुक जाता है,
कई बार वो नहीं बोलने के लिए कोई कारण मैल ही ढूंढता है। कई बार देखता है वहां से गीता वाले मेरे पास आएंगे तो पहले ही वो, जैसे कभी कोई ट्रेन में भिखारी आता है तो मालूम जब यहाँ आएगा, उधर से आ रहा है तो अपने पास भी आएगा, तो आदमी पहले से खिड़की के बाहर देखते रहते हैं वैसे वो पहले से देखते हैं वहां से गीता वाले आ रहे हैं तो भागो, तो कुछ ना कुछ बना लो। हाँ, कई लोग तो गूगल में ही खोजते होंगे हाउ टू रिप्लाई भगवत गीता पुशर्स, तो वो लिखते होंगे अरे अरे ऐसा है तो कोई बात नहीं, आपने अपना कर्तव्य किया, उसको नहीं लेना था, छोड़ दीजिए, क्या करेंगे। मिलेगा, एक बार आपने धक्का मारा है, कल वो किसी और को मिलेगा, तीसरे आदमी को मिलेगा। तो ये तो खासियत है कि हमारा प्रभुपाद का तात्पर्य वो और कहीं नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संगीता माता। ओके, संगीता माता नहीं है। अभी ऐसा करेंगे, दिनेश जी और मंजू माता, आप लोगों के क्वेश्चन है लेकिन टाइम हो गया है और हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।